स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो ये जो करी हमने शुरू किया था एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले टीवी में जो बोर्ड होते हैं, जो मदरबोर्ड होते हैं, उसमें लगे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी जो हमने बोर्ड लिया है ये कॉम्बो मदरबोर्ड है। कॉम्बो का मतलब ये हुआ कि इसी के अंदर पावर सप्लाई भी बना हुआ है, एसएमपीएस भी बना हुआ है, और फिर इसी के अंदर मेन बोर्ड भी बना हुआ है। तो ये आधा भाग हम लोग छोड़ देते हैं एसएमपीएस के लिए, और इधर का जो भाग है ये हमारा मेन बोर्ड है। तो मेन बोर्ड में जो कंपोनेंट है सबसे पहले हम लोग उसको पहचानते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है एक बड़ा सा आईसी, इसको हम लोग मेन आईसी या प्रोसेसर बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मेन आईसी के ऊपर एक मेटल का प्लेट चिपकाया गया है। ये यहाँ हीट सिंक का काम करता है, क्योंकि जब मेन आईसी हीट होता है तो इसका हीट जो है इस मेटल के प्लेट में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे मेन आईसी थोड़ा सेफ रहता है। हालांकि कुछ बोर्ड में आपको ये हीट सिंक नहीं भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे इस बोर्ड में देखे तो यहाँ पर कोई हीट सिंक नहीं है, ये मेन आईसी ऐसे ही है, ऐसे ही लगा होता है ये। लेकिन इस बोर्ड में यहाँ पे हीट सिंक लगा हुआ है, तो अच्छी बात है। बगल में देख रहे हैं ये 8 पिन का एक आईसी लगा हुआ है, जो कि स्क्वायर शेप में है। मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई जो है वो एक जैसा ही है, वर्गाकार है, 8 पिन का है। इसको हम लोग बायोस आईसी बोलते हैं या एसपीआई फ्लैश भी बोल सकते हैं। इसका काम ये होता है कि टीवी में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम लोग, या पहले से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है वो इसी आईसी के अंदर इंस्टॉल रहता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि टीवी का सॉफ्टवेयर खराब हो गया या सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, तो इस तरह के जो सिंपल टीवी है इनमें सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर होता है, इस बायोस आईसी के अंदर में सॉफ्टवेयर स्टोर रहता है। कई बार इसके अंदर का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, जिसके कारण टीवी स्टार्ट नहीं होता है अपना, या कई बार ये आईसी ही खराब हो जाता है तो भी टीवी चालू नहीं होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इसके बाद बारी आता है रेगुलेटर का। रेगुलेटर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो मेन आईसी है इसको काम करने के लिए 3 प्रकार के वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। एक 3.3 वोल्ट, दूसरा 1.8 वोल्ट और तीसरा 1.2 वोल्ट। ये तीनों वोल्टेज जब इसको मिलेगा उसके बाद ही ये मेन आईसी काम करना शुरू करेगा और टीवी ऑन होगा। तो इस मेन आईसी को ये छोटे छोटे वोल्टेज देने के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स लगे होते हैं। तो रेगुलेटर्स जो है यहाँ पे आमतौर पे 2 प्रकार का यूज किया जाता है। एक को हम लोग फिक्स रेगुलेटर बोल सकते हैं और दूसरे को एडजस्टेबल रेगुलेटर। तो ये 3 पिन का जो दिख रहा है कंपोनेंट, ये फिक्स रेगुलेटर है। यहाँ पे भी ये भी फिक्स रेगुलेटर है। रेगुलेटर करता क्या है कि जैसे इसमें मान लेते हैं 3 पिन है, दिख ही रहा है 1, 2 और ये 3 पिन। तो इसका जो 1 नंबर पिन है इस पे निगेटिव सप्लाई आता है, यानी ये ग्राउंड है। 3 नंबर पे इनपुट आता है। जैसे मान लेते हैं कि इस रेगुलेटर में 1 नंबर पिन तो ग्राउंड हो गया, 3 नंबर पिन पे इनपुट आ रहे हैं। इनपुट जो है 5 वोल्ट है। तो रेगुलेटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को कम करके और रेगुलेट करके आउट करना। जैसे ये 5 वोल्ट मिलने पे ये कितना आउट कर रहा है, यहाँ से ये बीच वाला और ये आगे का दोनों पिन एक ही होता है। 5 वोल्ट मिलने पे ये काम करेगा कि इसको कम करके 1.8 वोल्ट में बदल के ये इस मेन आईसी को देगा। यहाँ से 1.8 वोल्ट निकल के मेन आईसी पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज को तो कम कर ही रहा है, और दूसरा कि जो 1.8 वोल्ट ये आउट कर रहा है उसको स्थिर बना के भी रखना है। यानी किसी परिस्थिति में वोल्टेज 1.8 से कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर इस पे 5 वोल्ट दे रहे हैं, 5 वोल्ट के जगह पर हम लोग 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट भी दे देते हैं, तो भी आउटपुट जो है वो स्थिर ही रहता है, 1.8 वोल्ट ही रहता है। तो रेगुलेटर कुछ ऐसे काम करता है। चूंकि ये और ये दोनों एक ही साइज के दिख रहे हैं, शक्ल एक ही जैसे है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों एक ही जैसा वोल्टेज आउट करेगा। इस पे नंबर लिखे रहते हैं, नंबर के अनुसार
ये कुछ अलग वोल्टेज आउट करेगा। जैसे यहाँ पे ये रेगुलेटर 5 वोल्ट मिलने पर 3.3 वोल्ट आउट करके मेन आईसी को दे रहा है। तो ये हो गया आपका फिक्स रेगुलेटर। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग, तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 6 पिन का एक आईसी के जैसा है और इसके बगल में एक कॉइल लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये भी एक प्रकार का रेगुलेटर ही होता है। इसका काम भी वोल्टेज को कम करना होता है। जो काम ये करता है वही काम ये भी करता है, लेकिन दोनों के काम करने के तरीका में अंतर होता है। परिणाम तो दोनों का एक ही है, ये भी वोल्टेज को कम करेगा, ये भी वोल्टेज को कम करेगा, लेकिन इसका अपना अलग टेक्नोलॉजी है कम करने का और इसका अपना अलग टेक्नोलॉजी है। तो ये रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज को कम करने के बाद पहले ये कॉइल पे भेजेगा, कॉइल पे आउट करेगा और फिर कॉइल से आउट होने के बाद फिर कैपेसिटर वगैरह लगा होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कैपेसिटर लगा है, फिर फिल्टर होने के बाद आगे जाता है। कॉइल इसीलिए लगा होता है कि जब इससे वोल्टेज आउट होता है तो उसमें एक प्रकार का वेव फॉर्म होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। तो कॉइल क्या करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद ही करंट जो वोल्टेज है इसका वो उपयोग के लायक होता है, फिर वो आगे बढ़ाया जाता है, आगे संबंधित सर्किट को दिया जाता है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें आउटपुट में किसी तरह का कोई वेव फॉर्म जनरेट नहीं होता है, तो यहाँ पर कॉइल नहीं लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स समझ में आया, ये मेन आईसी है, ये बायोस आईसी है जो स्क्वायर शेप में है, और ये 6 पिन का जो आईसी है ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर ही है। इसी प्रकार यहाँ पर ये 5 पिन का आईसी दिख रहा है आपको, ये भी एक प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर ही है। और कॉइल इसके आउटपुट टर्मिनल से, इसके आउटपुट पिन से लगे होते हैं, क्योंकि इस तरह का जो रेगुलेटर आईसी होता है वो आउटपुट में साथ में वेव फॉर्म भी रिलीज करते हैं। मेन आईसी के पास में देखेंगे तो एक क्रिस्टल लगा होता है। क्रिस्टल के बॉडी पे लिखा होगा कि ये कितना मेगाहर्ट्ज का है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24 मेगाहर्ट्ज का। तो इसका जो दोनों पिन होता है फ्रेंड्स, इसका दोनों पिन मेन आईसी से ही जुड़ा होता है। इसका काम होता है मेन आईसी के लिए फ्रीक्वेंसी तैयार करके भेजना, क्योंकि जब तक मेन आईसी के अंदर क्रिस्टल के द्वारा बनाए गए फ्रीक्वेंसी नहीं जाता है तब तक मेन आईसी पूर्ण रूप से काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स पर एक ऑडियो आईसी लगाया है जिसका नंबर YD1517P है। तो किसी किसी में YD1517P भी मिलेगा, किसी किसी में CD1517P भी मिलेगा। तो तकरीबन दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं, आप किसी के जगह पर कोई लगा सकते हैं। और यहाँ पर स्पीकर का कनेक्टर है, 4 पिन है यहाँ पे। तो ये 2 पिन एक स्पीकर के लिए और ये 2 पिन एक स्पीकर के लिए। तो इसी आईसी से स्पीकर का कनेक्शन आउट होता है, इसको हम लोग ऑडियो एम्पलीफायर आईसी बोलते हैं। होता क्या है, इस आईसी को भी काम करने के लिए 12 वोल्ट की जरूरत होती है। तो 12 वोल्ट यहाँ पावर सप्लाई से जो 12 वोल्ट निकल रहे हैं, 12 वोल्ट, ये इसको मिलता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो 7 नंबर पिन पे यहाँ से ये 12 वोल्ट इसको 1 2 3 4 5 6 7 देखिए डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, एक डायोड से जुड़ा हुआ है और डायोड का अगला सिरा 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। किसी में डायरेक्ट भी मिलेगा, ज़्यादातर में डायरेक्ट ही मिलता है। तो ये 12 वोल्ट इस पे जा रहा है और मेन आईसी क्या करता है कि इसको ऑडियो सिग्नल भेजता है। जब आपका टीवी ऑन होता है, कोई कार्यक्रम चल रहा है टीवी के अंदर, सेट टॉप बॉक्स पे आप कुछ सिनेमा गाना कुछ भी देख रहे हैं, तो जो आवाज़ आता है उस समय क्या होता है कि ऑडियो आईसी को काम करने के लिए 12 वोल्ट तो मिल ही रहा होता है, और ये मेन आईसी क्या करता है, इस पे ऑडियो सिग्नल भेजता है पिन नंबर 1 पर और पिन नंबर 9 पर। जो सिग्नल होता है उसमें कोई आवाज़ नहीं होता है, बेहद मामूली सा आवाज़ होता है, एकदम हल्का सा सिग्नल। और ये आईसी क्या करता है कि उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर के कनेक्टर पे आउट कर देता है। हालांकि कुछ बोर्ड में देखेंगे तो इससे अलग नंबर का भी ऑडियो आईसी होगा, उसका सर्किट अलग भी हो सकता है। लेकिन ये था इस बोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।